और मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए इस वक्त की 25 बड़ी खबरें मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश के साथ। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। दिल्ली पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों ने बुराड़ी में रुकने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। सरकार को किसानों की मांगों को मानना ही होगा। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की, ट्वीट किया, किसान जायज मुद्दे के लिए केंद्र से बातचीत करें, केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार। कृषि बिल को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज, हम किसानों की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताया, कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान ने सबको विरोध का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार ने संविधान की मूल भावना का भी दमन कर दिया। किसानों को दबाने के लिए किलेबंदी की गई। रणबीर गंगवा ने कहा, कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। हुड्डा को विधानसभा में खुली चुनौती दी गई है कि कृषि कानून के बारे में वो बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कृषि कानून पर अपनी बात नहीं रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन पंजाब के सीएम के द्वारा प्रायोजित, अगर अमरिंदर इतने किसान हितैषी हैं तो हरियाणा के किसानों का हक एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन का असर दिख रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में किसान सड़कों पर हैं, हाईवे को जाम कर दिया। डीएसपी ने बताया, टोहाना की सीमा में सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों सहित आ गए थे, जिनको सीमा पर ही रोका गया, लेकिन शरारती तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ताजा खबर के मुताबिक बिना किसी बाधा के फिर से मेट्रो का संचालन शुरू किया गया। हरियाणा के कई जिलों में उग्र होते किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने कई रूट पर अगले आदेश तक अपनी रोडवेज सेवाओं को बंद कर दिया। इन रूट में रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, सोनीपत, दिल्ली के अलावा कई रूट शामिल। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे हटने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने सख्त हिदायत जारी कर दी है। किसी भी तरह की फीस वसूली पर संचालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नूह के पिपरौली गांव में घरेलू विवाद के चलते जन्म देने वाली मां ने ही अपनी 4 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने खुद भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव हरोदा में शादी के दौरान हुई फायरिंग में 5 मासूम बच्चे बंदूक के छर्रे लगने से घायल हो गए। सभी को घायल हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। करनाल के गांव जलमाना के पास सड़क हादसा हो गया। इसमें कार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी और 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बैठक हुई। बैठक में पुस्तकालयों में पाठन सामग्री के साथ ही पुस्तकालय का समय बढ़ाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। हिसार में 29 नवंबर को होने वाले सीएम की अभिवादन रैली में कोरोना के चलते कई बदलाव किए गए हैं। रैली में आने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 200 निर्धारित की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज, पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हराया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 90 रनों की पारी खेली। मोहम्मद शमी ने 50 रन देकर 3 विकेट झटके। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना, जो भी कंगना के साथ हुआ कंगना को धमकाने के मकसद से की गई। सब में बीएमसी की मंशा ठीक नहीं। देश में 24 घंटे में 43,174 नए केस, 491 मरीजों की मौत, 93,09,000 से ज्यादा टोटल केस, 4,54,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,135 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा 20,400 के पार। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 5,475 नए केस, 91 लोगों की मौत, 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6 करोड़ 13 लाख के पार। अब तक 14,37,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 74 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव।